हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए, क्योंकि अब किराना बिजनेस में आपका जो मार्जिन है वो बढ़ने वाला है। तो वीडियो पूरी देखिए, कैसे मार्जिन बढ़ने वाला है, अभी के समय में आपको ख़रीदारी कैसे करनी चाहिए, क्या सतर्क रहना चाहिए। ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जिन पर मैं आपको वीडियो आज बताने वाला हूँ। क्योंकि यदि आपका किराना बिजनेस है या किराना बिजनेस करना चाहते हैं तो सही समय में ख़रीदारी, सही रेट में ख़रीदारी करने पर ही आपको प्रॉफिट होगा। ये बात आप याद रखिएगा। क्योंकि जब मार्केट हाई है यानी कि जब प्रोडक्ट का रेट बढ़ा हुआ है उस समय आप ख़रीदारी करेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। जब मार्केट गिरा हुआ है यानी कि मार्केट में प्राइस कम है उस समय ख़रीदारी करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। अभी के समय में कंपनियां बहुत से अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको सेल करने पे लगी हुई हैं, क्योंकि जो पुराने स्टॉक हैं उनको जिनमें 18 से 21% जीएसटी लगा हुआ है, वो सारे माल को अब कंपनियां और जो होलसेलर हैं जिनके पास गोडाउन में रखा हुआ है वो बहुत जल्दी ही सेल कर रहे हैं, जिसके कारण से अभी वो बढ़े हुए रेट में आ रहे हैं। तो इसलिए आपको 22 तारीख तक इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि 22 तारीख के बाद जो जीएसटी रेट है वो 5% लगने वाला है सभी खाद्य प्रोडक्ट में, और जिसके कारण वो जो है प्राइसें बहुत कम हो जाएंगी। यानी कि आपको 10 से 12% का डिस्काउंट मिलने वाला है। जो आपको चॉकलेट का डिब्बा होता है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ये डिब्बा है, ये आपको जो है 150 रुपये का इसका जो सेल होने पर बनता है, लेकिन अभी हमको ख़रीदने पे मिलता है 110 से 120 रुपये में, है नहीं, 110 रुपये में, कहीं कहीं 120 रुपये मिलता है। तो और उसमें आपको प्रॉफिट होता है 30 रुपये का। लेकिन इसमें जो 10% से 12% जीएसटी का कटने के बाद, कम होने के बाद, ये आपको 100 रुपये डिब्बा मिलेगा। तो आपको कितने प्रॉफिट होंगे? सीधे 50 रुपये एक डिब्बा सेल करने पे। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। चलो मैं आपको कुछ टॉपिक में आपको क्लियर करता हूँ। यदि आप न्यू किराना बिजनेस करना चाहते हैं, आप कुछ समय के लिए रुक जाएं, क्योंकि आपको अभी ख़रीदारी नहीं करना है। यदि आप अभी ख़रीदारी करेंगे तो आपको सारे प्रोडक्ट पुराने ओल्ड मिलेंगे, जिसके कारण वो बढ़े हुए रेट में मिलेंगे, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए यदि आप न्यू किराना बिजनेस करना चाहते हैं तो आप 22 तारीख यानी कि नवरात्रि के बाद, नवरात्रि लगने से जस्ट आप उस समय ख़रीदारी करें, जब मार्केट में न्यू प्रोडक्ट आ जाए। तो करीबन 8-10 दिन में न्यू प्रोडक्ट आपको मार्केट में आ जाएंगे। तो दशहरा के आसपास आपको ख़रीदारी करना है। जस्ट दीपावली के 15 दिन पहले आपका शॉप ओपन हो जाएगा, इसलिए आपका अपने दुकान की पूरी तैयारी रखिए। सिर्फ ख़रीदारी आपको उस समय करनी है। तो न्यू प्रोडक्ट आने से आपको 10 से 12% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, मार्जिन अच्छी मिलेगी, आपको प्रॉफिट अच्छा से मिलेगा। 150 रुपये का सेल करने पे जो आपको 30 रुपये का प्रॉफिट होता था, वो उसके जगह में आपको 50 रुपये का प्रॉफिट होगा। ये वाली बात है। तो बहुत ही बेहतरीन है। आप किराना बिजनेस कीजिए। किराना से रिलेटेड आप जानकारी के लिए मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो आज का गुड न्यूज़ यही है। और भी अब बात रही हमारे पुराने जो दुकानदार हैं उनका। यदि आपका पुराना दुकान है या आपका जैसे इस प्रकार से दुकान है, तो उसमें क्या करिए, जितने भी पुराने जो प्रोडक्ट हैं आप उनको जितने जल्दी से हो सके सेल कीजिए, क्योंकि मार्केट में न्यू माल आने से पहले मैंने भी अभी ख़रीदारी बहुत कम कर दिया है। देखिए मेरे दुकान उतना ज़्यादा माल नहीं है, उतना ज़्यादा स्टॉक करके मैंने नहीं रखा है, क्योंकि मुझे ये सारे माल सेल करने हैं 22 तारीख से न्यू प्रोडक्ट आने से पहले। अभी भी मार्केट में जो पुराने स्टॉक है उस पर 5% डिस्काउंट आपको कंपनियाँ दे रही है वो, लेकिन आप उसके डिस्काउंट के चक्कर में नहीं आना है, क्योंकि वो 5% नहीं दे रही है, वो 5 रुपये का डिस्काउंट दे रही है। मेरे पास बहुत से भी सेल्समैन का कॉल आया था कि उन्होंने बोल रहे थे, भैया आपको ये इस चीज़ में आपको 5 रुपये कम पड़ रहा है इस चीज़ में। तो मैं उन्हें बोला ठीक है भैया, 5 रुपये पड़ने पर 10 रुपये पड़ने दो, मैं अभी माल नहीं खरीदूंगा, न्यू माल आएगा तो आप कॉल करना बोला मैं। तो इसलिए आपको सभी दुकानदार को मैं भाइयों से कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी आप अपने सारे माल को सेल कीजिए, पुराने स्टॉक को निकालिए, फिर जब न्यू माल आ जाए तब आप फिर माल को स्टॉक में लेना, और न्यू प्राइस में आएगा, जिससे आपको जीएसटी भी उसमें कम लगेगा, जिसके कारण उसका प्राइस भी कम पड़ेगा, आपका मार्जिन भी बढ़ेगा। और हो सके तो कंपनियां इनमें क्या करने वाली है कि 10 से 15 से 20%, 30% का इसमें जो ये पैकेज जो छोटा हो चुका है वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो 50% है वो अपना दुकानदार को देगा, और 50% जो इसका प्रोडक्ट है उसमें बढ़ा देगा। जैसे उसको 18% लगता था, 18 से 21%, 18% लगता था लगभग, तो अभी लगने वाला है 5%, तो 12% का डिस्काउंट का हुआ, तो 6% वो है जो दुकानदार को देगा,
जो चिल्हर बेचने वाले हैं उनको प्रॉफिट को, और 6% अपना इसमें डलेगा। या एक और मान लिया जाए कि 5% वो अपना दुकानदार को देगा, 5% प्रोडक्ट में डाल देगा, प्रोडक्ट का साइज बढ़ाने में, और 2% कंपनी अपने लिए भी रखेगी। इस प्रकार से 12% में अगर तीनों को प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि कंपनी 2% रखेगी, 5% दुकानदार को देगी और 5% प्रोडक्ट में डाल देगी। इस प्रकार से कस्टमर को भी फ़ायदा होगा और दुकानदार को भी फ़ायदा होगा और कंपनी को भी फ़ायदा होगा। तो ये है, तो ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसके कारण कंपनियां प्रोडक्ट का रेट बढ़ाती है और कम करती है। तो अभी के समय में कम कर रही है, इसलिए आपको बहुत सतर्क रहना है। जितना हो सके कम से कम प्रोडक्ट खरीदिए, पुराने माल पुराने स्टॉक को सेल कर दीजिए। साबुन, नमक, हल्दी, नून, मिर्ची और अपना कोलगेट, इन सभी का रेट कम हुआ है। इस कारण से देखना, कोलगेट का जो 70 रुपये 80 रुपये जो मिलने वाले हैं, उनमें जो 170-80 ग्राम आता था वो अभी 20 से 25% बढ़ के आने लगेगा या उसका प्राइस कम होने लगेगा। ऐसे मतलब बहुत सारे हैं, साबुन है, सोडा, सारी चीज़ों में आपको ये देखने को मिलेगा। और यहीं पर एक बैड न्यूज़ ये भी है कि जितने भी तंबाकू से प्रोडक्ट रिलेटेड हैं उनके प्राइस बढ़ गए हैं। तो तंबाकू में जो 28% जीएसटी लगता था, वो आज के समय में आपको तंबाकू में 40% जीएसटी लगने वाला है। यानी कि जो सिगरेट हैं, धूम्रपान की चीज़ें हैं, गुटखा है, राजश्री, विमल, ये सारे के प्राइस से बढ़ जाएंगी। या तो इनके पाउच में भर्ती कम कर दिया जाए। 2 ग्राम आता है अभी के समय, 5 वाली राजश्री में 2 ग्राम आता है, वो हो सके तो 1 ग्राम आएगा या फिर हो सके 5 वाला ख़त्म भी कर देगा कंपनी, 5 वाला बंद ही कर देगा। सो सीधा 10 रुपये से स्टार्ट होने वाला है। उसी प्रकार से जो हम छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ सूरज और तोते का गुड़ाखुड़ चलता है, कि जो बहुत सेल होता है सूरज और तोते छाप का, उसका प्राइस जो था अभी 35 रुपये में सेल होता था, 31 से 32 रुपये खरीदी पड़ता था। तो इस प्रकार से वो 40 रुपये हो जाएगा। तो 40 से 42-45 रुपये तक की इस बार बिक्री होने वाली है। 5 रुपये का उसमें अपना प्राइस है जो बढ़ने वाला है। तो बहुत ही ज़्यादा अभी तो मार्केट में सूरज, गुड़ाखुड़, बीड़ी, सिगरेट तो मिल ही नहीं रहे हैं। इतनी दिक्कत हो गई है उसमें, वो तो मिल ही नहीं रहे हैं। मेरे पास खुद ही नहीं है, क्योंकि जो पुराना स्टॉक था वो ख़त्म हो गया। अब न्यू 22 तारीख को आएगा, उसमें प्राइस में तो बढ़ के प्राइस आएगा, इसलिए आपको सतर्क रहना है। ये सब चीज़ है, किराना से रिलेटेड आपको जानकारियाँ ऐसे मिलती रहेगी समय समय पर। मार्केट का उतार चढ़ाव सारी जानकारी मैं आपको देते रहता हूँ। न्यू किराना दुकान कब खोलना है, कब नहीं खोलना है, ये भी आपको बताते रहता हूँ। इसलिए किराना दुकान न्यू खोलने वाले भाई के लिए भी मैंने आपको संदेश दे दिया कि अभी आप मार्केट में रुक जाइए, पुराने स्टॉक को ख़त्म होने दीजिए, उसके बाद फिर आप कीजिए। ऐसी जानकारी अगर आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि ये लोगों तक पहुंचता है। यदि आप लाइक करते हैं तो YouTube के एल्गोरिदम को ये एहसास होता है कि ये वीडियो अच्छी है, जानकारी देने वाली है, अच्छी वीडियो बनाया है, ऐसे करके वो आगे वीडियो को बहुत लोगों तक भेजता है। और यदि आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी वीडियो आगे बहुत लोगों तक, सही लोगों तक पहुँच नहीं पाती। इसलिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब किया कीजिए। मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको ये बात नहीं बोली है, बट आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लाइक सब्सक्राइब कीजिए चैनल के लिए। और भी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।